न्यूज़ के में आपका स्वागत है और मैं हूं कमल प्रिया। बात करते हैं फिल्म डायरेक्टर अजीत लाल की। जी हाँ, वो एक नए फिल्म की तैयारी कर रहे हैं, प्रेमिकांश, जिनकी स्टोरी अपनी जुबानी बताएंगे अजीत लाल। तो आइए सुनते हैं। किस फिल्म का? मेरी हिंदी फिल्म है हम्म जो मेरे निर्देशन में बनने जा रही है। हम्म फिल्म का नाम है प्रेमिकांश। प्रेमिकांश। हाँ, हाँ। ये लव ट्रायंगल है। अच्छा, ट्रायंगल है। लव ट्रायंगल है। हम्म एक लड़की, बचपन से एक लड़का लड़के लोग साथ रहते थे। हम्म लड़का उसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था जब बड़ी हुई, हम्म। और लड़की उसको अंदर ही अंदर अपना प्रेमी मान चुकी थी। ये नहीं मानता था, ये जानता है हमारी सिर्फ दोस्ती है सिर्फ। अच्छा अच्छा। जब बड़ा हुआ, उसकी शादी की बात चली, तो उसकी माँ को ये लगा कि लोग रोज मिलते जुलते ही करते हैं, कहीं उससे सब प्यार का चक्कर तो नहीं है। हम्म तब उसके फादर एक अच्छे दोस्त थे, उनकी लड़की से फादर चाहते थे हम शादी कर दें। हम्म तब खाने के मेज पे बैठा हुआ था, उससे पूछा गया, हम्म बोला कि हाँ कोई हर्ज नहीं, हम शादी करेंगे। हम्म अब हुआ कि ठीक है, शादी तय हो गई और ये बहुत खुश हुआ कि भाई शादी तय हो गई। शादी का पहला कार्ड जो है, हम्म खुशी खुशी वो अपनी उस प्रेमिका को देने गया। हम्म जब प्रेमिका देखी कार्ड है तो बहुत खुश हुई। फिर खोल के पढ़ती, कहती इसमें मेरा नाम तो कहीं नहीं है। हम्म तो लड़का बोलता तुम्हारा नाम कैसे आएगा, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, देखो शादी का पहला कार्ड तुमको देने आए हैं, तुमको हम अपना मानते हैं। तो बोलती पर मैं तो कुछ और मानती हूँ तुम्हें। वो उदास हो जाती है। बोलती कुछ भी हो, तुमको मेरी शादी में आना है। बोलती ना। शादी में जाती है, डूबे मन से जाती है शादी में, और बहुत सारी बात होती है। वो एक गीत भी गाती है, लाना बड़ा चली आती है। जिंदगी सबकी ठीक चल रही थी, उस गीत के कारण उसकी वाइफ को शक होता है कि हस्बैंड वाइफ में पहले नाइट से ही झगड़ा शुरू हो जाता है। ये बोलता है नहीं भाई ऐसा कोई बात नहीं है, मेरी अच्छी दोस्त है। बोलती नहीं, दोस्त होती ऐसा क्यों बोलती। बात सही है। वो टेंस में रहने लगा। अच्छा एक दिन वो अपने ऑफिस जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा। एक्सीडेंट होता है, हॉस्पिटल में आता है, बहुत सारा खून निकल गया, खून चाहिए, किसी का ब्लड नहीं मिल रहा है। उस लड़की को भी मालूम होता है। वो आती है, अपना खून देती है, उसका खून मैच करता है, खून देती है और चली जाती है, किसी से कोई बात नहीं करती है। ये लड़का जब होश में आता है तब मालूम होता है किसी आंख से कुछ उसको दिखाई नहीं दे रहा है, अंधा हो गया है। अब तो सारे लोग परेशान हो गए, ये कैसे हो गया। अब डॉक्टर लोग बोला कैसे ठीक होगा, तो डॉक्टर बोला कि इसको हेमरेज जो हुआ, चोट बहुत बड़ा चोट लगा था। अब किसी की आंख ब्लड आई बैंड से आंख मिल जाएगा या कोई आंख डोनेट करेगा तभी इसकी रोशनी वापस आ सकती है, नहीं तो उम्मीद कम। ऐसे हम आई बैंक के जो और सब शहर में पता कर रहे हैं, जहाँ मिल जाए। अब हल्ला हो जाता है, उस लड़की को भी मालूम होता है। वो चुपचाप डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि मैं अपनी आंखें दूंगी। डॉक्टर उसको बहुत समझाता है कि तुम पागल हो, तुम्हारी अभी उम्र क्या है, तुम्हारी शादी की उम्र, तुम दे दोगी तो कैसे क्या होता है ना। वो जिद पे आती नहीं, मैं अपनी आंखें दूंगी, और एक शर्त है, किसी को नहीं मालूम हो चाहे कि आंख किसने दिया है। वो अपना दोनों आंख दे देती है। एक वार्ड में ये भर्ती है, एक वार्ड में वो भर्ती है, मैं दोनों में किसी, इसको लड़का को मालूम नहीं किसे वो वहां भर्ती, मेरी आंख उसने दी है। ठीक होकर वो घर चली गई। जब ठीक होकर घर आता है, कुछ स्वस्थ होता है, इसको मालूम होता है ब्लड हमको दी है, तो जाता उसको थैंक्स करना है कि तुमने जो खून दिया, ऐसे मेरी जिंदगी में जो होता है हो जाता है। तो अपने एक रूम में बैठी हुई है, काले रंग का गॉगल्स लगाई हुई है, ये जाके उसको मजाक करता है, टोन करता है, यहाँ तो इतना खड़ा धूप है नहीं, तुमने गॉगल्स लगाया, क्या बात है, वो हीरोइन लग रही है दोस्त।
तो बोलती नहीं, आँख में कुछ किसी टाइप का पड़ गया, लड़ रहा था इसलिए मैंने लगा लिया। बातचीत होती है, थैंक्स देता है, सब बाहर का बात होती है। उसके बाद वो बोलती है रुको मैं चाय लाती हूँ। वो उठती है तो उसके गोद में एक किताब पड़ा होता है जो नीचे गिर जाता है, तो उठाने के लिए झुकती है तो वो टटोलने लगती है। जब ये देखता है कि टटोल रही, बात क्या है, ताकि किताब उठा के देता है और उसी इमोशन में आके उसका गौस उतार देता है। उतारता है तो देखता है कि उसके दोनों आंखें गायब है। तो तुम्हारी आंखें क्या हुई थी? वो तो छोड़ो ना, सही होगा, टालना चाहती है मगर ये जिद करती है। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारी नहीं हुई तो क्या हुई, आंख के रूप में तुम्हारे साथ में हूं ना, मुझे संतोष है। फिर भी चलता है, ऐसा क्लाइमेक्स चलता है, काफी ड्रामा है। लास्टली मालूम क्या होता है, उस लड़की को कैंसर था, तो देखा कि हम तो हम मर जाएंगे, इसलिए वो अपना आंख डोनेट की और उसको जिंदा की। ये बात जब सबके सामने खुलता है तो उसकी कुर्बानी पे लोग खुशी होते हैं और यहाँ पे एंड होता है। तो आपने सुना अजीत लाल की जवानी प्रेमिकांश की स्टोरी। तो ऐसे स्टोरी सुनने के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ, देखते रहिए न्यूज़ के। धन्यवाद।